नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी जो सेकंड ग्रेड है उसकी एग्ज़ाम के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो इसकी एग्ज़ाम होगी, देखिए साथियों, लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 है और ये 5/7/2026 रविवार के दिन आयोजित होगी, यानी 5 जुलाई को आयोजित होगी। प्रश्न पत्रों की संख्या इसमें 2 होगी, 2 पेपर होंगे और परीक्षा का समय रहेगा प्रातः 9:30 बजे से और अपराह्न 12:30 बजे तक फर्स्ट पेपर होगा और अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक सेकंड पेपर होगा। तो 2 पेपर इसमें लगेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें जो प्रवेश पत्र है वो आप आवंटित जिले की जो सूचना है, सबसे पहले तो परीक्षा केंद्र के लिए जो जिला आवंटित किया जाएगा तो आवंटित जिले की सूचना 26/6/2026 से स्वयं की एसोसा आईडी के माध्यम से आप देख सकते हैं। और उसके बाद में दिनांक 1/7/2026 से यानी 1 जुलाई से जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 26 जून से तो आपका जो सिटी अलॉट कौन सा हुआ है वो जानकारी मिल जाएगी और 1 जुलाई से आप जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो साथियों एक बार इसमें मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड द्वारा जो पात्रता है निर्धारित की गई थी वो आपके पास है या नहीं है। दूसरा, आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र पर जो निर्धारित समय है जैसे 9:30 बजे है सुबह, तो आपको 2 घंटे पहले अपनी उपस्थिति दें ताकि तलाशी के दौरान इसमें अव्यवस्था नहीं हो। और परीक्षा प्रारंभ होने के नियत 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी 9:30 बजे से पेपर है तो 8:30 बजे तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। 8:30 के बाद में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आप समय रहते परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाएं। उसके बाद में परीक्षा केंद्र पर अपना एक तो आपको लेके जानी है सामग्री, आपका प्रवेश पत्र है, एक फ़ोटो युक्त जो मूल पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी तो आपको आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी रहेगा। आधार कार्ड में डीओबी होना आवश्यक है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक से मिलान किया जाएगा। और उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने के लिए 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का स्वयं का नवीन रंगीन फ़ोटो है वो लेकर के जाना है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग जो मर्ज, मोरफेड और टेम्पर्ड किए हुए ना हो, 1 माह से अधिक पुराने नहीं हो, सभी फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। और नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पेन आपको साथ लेकर के जाना है। यानी जो सामग्री हो गई, एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, प्रत्येक पारी के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाने हैं। एक आधार हो गया आपका मूल, 2 फोटो हो गई और 1 पेन हो गया। ये सामग्री आपको लेकर के जानी है। अब बात करें साथियों ड्रेस कोड की, तो देखिए ड्रेस कोड जिनकी अनुमति है क्या क्या पहन करके जा सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान जैसे पूरी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा पैंट पहन करके आएंगे। अब इसमें महिला अभ्यर्थी सामान्य परिधान जैसे सलवार सूट है, चुन्नी है, साड़ी है आदि, या पूरी आस्तीन की शर्ट है, पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहन करके और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा करके आएंगे। अभ्यर्थी स्वेटर कोट, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल बड़े बटन लगे हों उसे पहन कर नहीं आ सकते, किंतु अभ्यर्थी आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतार कर जांच करवानी होगी। और परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियाँ पहनकर आने की अनुमति होगी, भारी कड़े नहीं पहन सकते। इसके बाद में सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो वो पहन सकते हैं। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे सभी टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। यदि कोई धार्मिक चिन्ह है तो उसको पहन करके आ सकता है, लेकिन उसमें मेटल नहीं हो। अब इसके अलावा सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी के धार्मिक प्रतीकों को धारण करने की परीक्षा में अनुमति दी जाएगी, लेकिन कृपाण छोटी साइज की और कवर्ड होनी चाहिए। अब परीक्षार्थियों को मुख्यतः रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी प्रकार का मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी घड़ी है वो पहन करके नहीं आनी है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को जींस पहन कर आने की अनुमति नहीं है।
उनको जीन्स नहीं पहनना है। यदि अफवाह स्वरूप कोई व्यक्ति जीन्स पहन कर आता तो परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी गहन जांच करके और उसको परीक्षा में अनुमति दी जाएगी प्रवेश की। और इसमें जो वचन पत्र है वो भरवाया जाएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपसे भरवाया जाएगा। इसके अंदर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रॉच, जड़ाऊ पिन है या बाजू, फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। किसी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रासलेट पहन करके नहीं आ सकेंगे। परीक्षार्थी किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ आदि लगा करके नहीं आ सकेंगे। तो इसमें मूल बात यह है साथियों कि जो ड्रेस कोड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, कई बार देखने को मिलता है कि हर परीक्षा के अंदर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, हम परीक्षाएं भी देते हैं, लेकिन कई बार जो अभ्यर्थी लापरवाही करते हैं कि वो बिल्कुल जो ड्रेस कोड जो जारी किया गया है उसके अतर वो जैसे जेवरात पहन करके चले गए हों या ऐसे कपड़े पहन करके जाते हैं जिससे उनको परेशानी जब परीक्षा केंद्र पर होती है। तो यानी आपको बिल्कुल सादा सिंपल, ज़रूरी थोड़ी है कि आप जूते पहन करके जाएं, मोजे पहन करके जाएं, कि अगर आप लंबे मोजे पहन करके चले गए तो आपके मोजे उतारने पड़ेंगे, जूते भी उतारने पड़ेंगे मेटल से अगर ऐसे लगते हैं। जींस पहन कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप टी शर्ट हाफ बाहों की और या शर्ट है आप बाहों की आप पहन करके जा सकते हैं। महिलाएं हैं वो अपना जो जितने भी आभूषण हैं वो खोल करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर फिर गफलत होती है कि या तो उनको जल्दीबाजी में काटना पड़ता है और फिर उनको रखने की समस्या भी होती है कि किसको दे। अगर कोई परिजन उसके साथ में है, अभिभावक साथ में है, तो वो उसको दे सकता है, अन्यथा वो समस्या हो जाती है कि वो जो महंगे आभूषण है कहाँ रखे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो सादा सिंपल जो जितने भी आभूषण हैं वो यहीं पे उतार के जाएं घर पे, लड़के और लड़कियां दोनों ही। कई बार समस्याएं आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको समय का ध्यान रखना है, बिल्कुल समय पर पहुंचना है।